इस कहानी की शुरुआत होती है सीयू और बो से। दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं और टीवी पर सीयू की न्यूज चल रही होती है, जो कि एक होस्ट है। सीयू बो को टच करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सीयू कहती है दोबारा तुम कभी मुझे छू नहीं पाओगे, और उठते हुए कहती है मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। बो शौक होते हुए पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा। बो उसके पास आता है तो सीयू उसे 5 मिलियन का चेक थमा देती है और कहती है ये इनाम है तुम्हारा 3 साल मेहनत करने के लिए, और ये विला भी अब से तुम्हारा है। अब तुम्हें दोबारा ब्लैक मार्केट क्लब में काम नहीं करना पड़ेगा। तो बो उससे पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। लेकिन सीयू उसे इग्नोर कर बाथरूम में चली जाती है और अंदर से कहती है फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन हमें इसे खत्म करना चाहिए। और बाथरूम से निकलते हुए कहती है मेरा पति वापस आ रहा है, तो बेहतर यही है कि ये सब यहीं खत्म हो जाए। और बो की बॉडी छूते हुए कहती है मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, और आंख मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी बो का असिस्टेंट वहाँ आता है, उसे ग्रेट करता है क्योंकि बो ग्रुप का सीईओ है। बो का असिस्टेंट बो से कहता है आपने उसे अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई, लेकिन बो गुस्से में चेक फाड़ते हुए उसे वहाँ से जाने को कहता है। इधर सीयू अपने पति का इंतजार करती है, तभी उसका पति फैंग आता है। सीयू उसे हेलो कहते हुए कहती है कि पति मुझे खुशी हुई तुम्हें ठीक देखकर, और उसका सूटकेस लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन फैंग अपना सूटकेस उससे दूर करते हुए कहता है मुझे अपना पति मत बुलाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ लिंक से प्यार करता हूँ। अगर मेरे दादाजी ने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये सुनकर सीयू कहती है तुम अपनी लिंक को अपने पास रखो और मैं अपनी नाइट लाइफ का आनंद लूंगी। परफेक्ट। तभी वहाँ फैंग की गर्लफ्रेंड लिंग आती है, जो सीयू की कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, और सीयू से कहती है तुमने हमारे लिए बहुत मेहनत किया है और माफ करना तुम्हें परेशानी हुई हमें लेने यहाँ आने के लिए। ये सुनकर सीयू कहती है मुझे पता है तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर, इसलिए तुमको इतना अधिक जोश में आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिंग कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, जब हम स्कूल में थे तो कुछ बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, तब मुझे सीयू ने बचाया था। तो सीयू कहती है तो तुम इस तरह मुझे उसका बदला दे रही हो। ये सुनकर लिंग कहती है दिल की बातों में जबरदस्ती नहीं की जा सकती, मेरा इरादा तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चुराने का नहीं था। फिर अपने पेट को टच करती है तो ये देखकर सीयू कहती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो लिंग उसके पास आते हुए कहती है वो महज एक इत्तेफाक था, तो क्या मैं अभी भी अपने बच्चे को रख सकती हूँ। ये सुनकर सीयू उसे देखती है, फिर हंसते हुए कहती है तो जब बच्चा पैदा होगा तो जीत जो यान ग्रुप के चेयरमैन है वो फैंग पर गुस्सा करते हुए कहते हैं ये क्या बकवास है, अगर तुमने सीयू को डिवोर्स दिया तो मैं यान ग्रुप का 80% शेयर सीयू के नाम कर दूंगा। सीयू भी ये सब सुनती है। ये सुनकर फैंग कहता है दादाजी आप इतने बायस्ड क्यों हैं। तो दादाजी कहते हैं सीयू हमारे सामने बड़ी हुई है, मैं उसके साथ गलत नहीं होने दूंगा। तो दादाजी सीयू से कहते हैं हमारा परिवार इस पोते को नहीं पहचानता, लेकिन हम तुम्हें हमारी पोती जरूर पहचानते हैं। ये सुनकर फैंक्शन है और तुम दोनों को यहाँ साथ जाना है ताकि पैराडाइज प्रोजेक्ट हमारे हाथ में हो। ये सुनकर फैंग कहता है ये प्रोजेक्ट तो बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है, बहुत से लोगों की इस प्रोजेक्ट पर नजर है, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए अच्छा साबित होगा। दादाजी कहते हैं ये डील पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस इंसान से डील करनी होगी। ये सुनकर फैंग पूछता है कौन दादाजी। सीयू भी दादाजी को देखती है तो दादाजी कहते हैं बीजिंग का राजकुमार बो जिनिक सीयू। इधर बो का असिस्टेंट बो से बताता है कि मैडम के बर्थडे पार्टी के गेस्ट की लिस्ट में सीयू का भी नाम है। इधर सीयू फैंग के साथ बर्थडे पार्टी में आती है, बो के पास चले जाते हैं। सीयू भी पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वो बो का चेहरा नहीं देख पाती। वो दोनों अंदर आते हैं तो दो लड़की सीयू से पूछती हैं तुम भी यहाँ आई हो, तुम्हारी माँ और बहन भी मैडम बो को गिफ्ट दे रही हैं, तुम्हें जल्दी से यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। दूसरी लड़की कहती है तुम्हें नहीं पता जियांग फैमिली की असली बेटी जियाओ जियाओ मिल गई है, अब सीयू का जियांग फैमिली में कोई काम नहीं है। तभी जियाओ वहाँ आती है और सीयू से कहती है तुम यहाँ कैसे आई, तुम अब जियांग फैमिली की बेटी नहीं हो। और फैंग से कहती है अब तो मिसेस यांग की पहचान नाम मात्र रह गई है। और सीयू से कहती है मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ वापस चले जाओ, नहीं तो तुम बो फैमिली को नाराज कर दोगी। फिर जियाओ मैडम बो को गिफ्ट में हीरे का नेकलेस देती है जिसकी कीमत 8 मिलियन होती है, पर मैडम बो उसे लेकर साइड में रख देती हैं। ये देखकर सब बातें करते हैं क्या इसे पता नहीं मैडम ने जो ब्रेसलेट पहनी है उसकी कीमत 200 मिलियन है, और सब उस पे हंसते हैं। फिर सीयू उन्हें गिफ्ट देने आती है तो उसकी बहन बोलती है मेरे 8 मिलियन गिफ्ट को तो मैडम ने पूछा भी नहीं, देखते हैं तुम क्या लाई हो, और चली जाती है। फैंग सीयू से पूछता है तुम कितने का गिफ्ट लाई हो। तो सीयू कहती है इसकी कोई कीमत नहीं है। ये सुनकर फैंग शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो। सीयू मैडम बो के असिस्टेंट को गिफ्ट देती है तो मैडम उसे खोलकर देखती हैं। सीयू की बहन कहती है ये खुशबू तो तुमने खुद नहीं बनाया होगा। सीयू कहती है मैंने ये खुद बनाया है, ये पुराने समय के मेथड से बनाया गया है। ये सुनकर उसकी बहन कहती है क्या ये छोटा सा गिफ्ट मैडम बो का अपमान नहीं है, यान फैमिली का लेवल इतना कैसे गिर गया कि वो एक अच्छा गिफ्ट भी नहीं ला पाए। ये सुनकर फैंग सीयू पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम ऐसे संभालने वाली थी चीजों को। तभी मैडम बो कहती है ओ इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं। तो सीयू कहती है मैंने सुना है कि मैडम बो नींद न आने से परेशान है, इसलिए इसमें हमने नेचुरल खुशबू मिलाया है ताकि आप शांत और फ्रेश महसूस करें। तो मैडम बो कहती है वो इसलिए जब मैंने इसे स्मेल किया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, इसे मेरे रूम में लेकर जाओ। सीयू जाने लगती है तभी दोनों लड़की आकर उससे उस खुशबू का रेसिपी पूछती हैं और कहती हैं मिस्टर बो के साथ डील करना आसान नहीं है। दूसरी लड़की कहती है पिछले महीने मैं मिस्टर बो से मिली थी तो उन्होंने कहा मैं अब पहले से सुंदर हो गई हूँ। तो ये सुनकर दूसरी लड़की कहती है मिस्टर बो बहुत बिजी होते हैं, उन्हें कब टाइम मिला तुमसे मिलने का। उन दोनों की बातें सुनकर सीयू हंसती है तो एक लड़की बोलती है सीयू तुम शायद जानती नहीं हो
हम मिस्टर बो को पसंद करते हैं, इसलिए नहीं कि वो प्रिंस हैं। ये सुनकर सीयू कहती है, अगर तुम उसका चेहरा देखोगी जो आदमी और गॉड को गुस्सा दिलाता है, तो तुम यकीनन जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाओगी। और बो को सोचती है और कहती है, मुझे नहीं पता मिस्टर बो की तुलना मैं उससे कैसे कर सकती हूँ। तभी वहाँ बो आता है और सीयू उन दोनों से पूछती है, ये कौन है? तो वो दोनों कहती है, यही तो प्रिंस बो है। और सीयू शॉक हो जाती है। सीयू बो को कॉल करके चेक करती है तो बो उसका फोन उठाता है और कहता है, बोलो। सीयू सोचती है कि कैसे उसने बो को टॉर्चर किया था। फिर सीयू फोन रखकर वहाँ से भागने लगती है, तभी फैंग आकर उसे पकड़ लेता है। इधर बो के पास सारी लड़कियां आकर उसे ड्रिंक सर्व करती हैं, तो फैंग सीयू को वहाँ लाता है और बो को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो बो उससे उसका सरनेम पूछता है, तो फैंग उसे अपना नाम यान फैंग बताता है। तो बो अपने असिस्टेंट से पूछता है, फैंग ग्रुप? तो फैंग कहता है, हाँ मिस्टर बो, अगर द पैराडाइज प्रोजेक्ट यान ग्रुप को मिलेगा तो यह हमारे लिए ऑनर की बात होगी। ये सुनकर बो कहता है, पैराडाइज प्रोजेक्ट किसी के साथ भी काम कर सकता है सिवाय यान ग्रुप के। ये सुनकर फैंग पूछता है, ऐसा क्यों? क्या मैंने आपको नाराज किया है? ये तो तुम्हें मिसेस यान से पूछना चाहिए। ये सुनकर सीयू की बहन कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब प्रिंस को भी नाराज करने लगी हो। अब तो यान फैमिली मुश्किल में है। तो फैंग सीयू से पूछता है, क्या किया है तुमने? ये सुनकर वो कहता है, 3 साल पहले इसने मुझे नाराज किया था, फिर इसने कुछ नहीं कहा, बस चली गई। ये सुनकर लड़कियां बातें करती हैं कि क्या पहले से इनके बीच कोई रिश्ता है। तभी सीयू कहती है, मुझे याद आ गया, 3 साल पहले मैंने मिस्टर बो की फेवरेट कार पर खरोच लगा दिया था। तो फैंग कहता है, तुमने सचमुच हद पार किया है, जाओ जाकर माफी मांगो। तो सीयू बो के पास आकर कहती है, मिस्टर बो, मैंने आपकी ग्रेटनेस को पहचाना नहीं और आपको नाराज किया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझ जैसी छोटी लड़की के खिलाफ बातें अपने मन में नहीं रखेंगे। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और अपना ग्लास चीयर्स करने के लिए आगे करती है तो वो कहता है, मिसेस यान, ये ड्रिंक आपके लिए है। मैं बस उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करना चाहता हूँ जो मैंने पिछले 3 साल से रखी है। चलो इसे बराबर कहते हैं। सीयू से देखती है, फिर ड्रिंक उठाते हुए कहती है, इसे मिस्टर यान के लिए मुश्किल मत कीजिए, इसे यहीं सुलझा लेते हैं। और ड्रिंक करती है। सब आपस में बातें करते हैं। मिस्टर यान कैसे आदमी है, अपने वाइफ को ड्रिंक करते हुए देख रहे हैं, उसकी मदद भी नहीं कर रहे। तो फैंग सीयू से ड्रिंक लेकर आधा पी लेता है और सीयू गिरने लगती है तो उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वो ताली बजाता है और कहता है, सचमुच मिस्टर यान और मिसेस यान का रिश्ता काफी गहरा है। ये सुनकर सीयू कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे। और वहाँ से जाने लगती है तो वेट्रेस से टकरा जाती है और उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। तो वेट्रेस उसे अपने साथ रूम में ले जाती है कि आप अपनी ड्रेस चेंज कर लीजिए। और वो उसे जाते हुए देखता है। सीयू कपड़े बदलने जाती है, तभी वहाँ बो आ जाता है। सीयू बो को देखकर कहती है, क्या तुमने सुना नहीं है, किसी को कपड़े बदलते नहीं देखना चाहिए? तो वो कहता है, नहीं मैंने नहीं सुना है, और वैसे भी मैंने सिर्फ देखा ही नहीं है। ये सुनकर सीयू अपना बाथरूम खोलने लगती है, फिर रुककर बो से कहती है, मिस्टर बो, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, क्या आप बाहर जा सकते हैं? तो बो उठकर उसे किस करने लगता है और कहता है, फैंग को छोड़ दो। ये सुनकर सीयू कहती है, तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। तो बो कहता है, तुम इतना प्यार करती हो उससे? सीयू कहती है, इन 3 सालों में हम एक दूसरे के साथ खुश थे और अब हम अच्छे से अलग हो गए हैं, क्या ये सही नहीं है? तो वो कहता है, तो मैं बस एक टूल था उस चीटर आदमी से बदला लेने के लिए। तो सीयू कहती है, तुम्हें ये पहले से पता था, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर वो उसे पकड़कर कहता है, इस दुनिया में कोई मुझे टूल की तरह यूज नहीं कर सकता, यदि किसी को छोड़ना है तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और उसे झिटक कर वहाँ से जाने लगता है। और इधर सीयू दादाजी की बात सोचती है कि हमें पैराडाइज प्रोजेक्ट किसी हाल में चाहिए। तो सीयू उसे पीछे से आवाज देकर रोकती है और कहती है, मुझे पता है मैंने तुम्हें नाराज किया है, पर मुझे भरोसा है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ होने के बाद तुम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखते होगे। वो पीछे मुड़कर सीयू को देखता है तो सीयू अपने बाल खोल देती है। वो उसके पास आते हुए कहता है, मैं अपने झगड़े पब्लिक के बीच में निपटाने में माहिर हूँ, पब्लिक मैटर को यूज करके पर्सनल फायदे लेता हूँ। फिर दोनों किस करने लगते हैं। वो कहता है, अगर तुम विला में वापस लौट आओ तो मैं कुछ भी करूंगा। ये सुनकर सीयू कहती है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट यान ग्रुप को भेजो। वो डॉक्यूमेंट यान ग्रुप को भेज देता है। ये होते ही सीयू उसे धक्का देकर दूर होकर जाने लगती है। तो वो कहता है, कल मैं तुम्हारी मदद करूंगा विला में वापस शिफ्ट होने के लिए। ये सुनकर सीयू कहती है, मैंने वादा किया है मैं वापस शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन 5 साल बाद। और आंख मार कर वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर वो कहता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे धोखा दे। दूसरे दिन वो टीवी पर सीयू की न्यूज देख रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आता है और कहता है, रोंगचंग टीवी जहाँ सीयू काम करती है वहाँ से इंटरव्यू के लिए इनविटेशन आया है, क्या मैं हर बार की तरह इस बार भी मना कर दूं? तो वो कहता है, नहीं इस बार मुझे इसमें दिलचस्पी है। और सीयू को टीवी पर देखता है। इधर सीयू अपनी कोवर्कर विवियन से बहस कर रही होती है। तभी वहाँ डायरेक्टर लिंग के साथ आता है। लिंग सबको हेलो कहती है और कहती है, आज से मैं आप लोगों के साथ काम करूंगी। और सीयू के पास आकर कहती है, आज से हम दोनों कुलिग्स हैं। तो विवियन पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? तो लिंग कहती है, हाँ हम दोस्त हैं। ये सुनकर सीयू अपना हाथ खींचकर कहती है, मुझे तुम्हारी दोस्ती की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ डायरेक्टर आकर बताता है, हमारे टीवी पर बहुत बड़ी हस्ती का इंटरव्यू होने वाला है, तो जो भी क्वालिफाइड होगा वही ये इंटरव्यू लेगा। और जिस हस्ती का इंटरव्यू होने वाला है वो मिस्टर बो है। ये सुनकर सीयू शॉक हो जाती है। सीयू वहाँ से जाने लगती है तो लिंग उसे रोककर कहती है, क्या तुमने इन्हें अपनी मिसेस यान की पहचान नहीं बताई है? ये सुनकर सीयू कहती है, क्या तुम्हारी तरह किसी की वाइफ बनकर काम करना जरूरी है?
ये सुनकर लिंग कहती है इतना रूड होने की जरूरत नहीं है, चलो फेयर होकर इस गेम को खेलते हैं। ये सुनकर सीयू कहती है पहले मेरा इस इंटरव्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तुमने यहाँ आकर मेरे अंदर के फाइटर को भड़का दिया है, चलो फेयर होकर खेलते हैं। लेकिन तुमने कोई भी चाल चली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वहाँ से चली जाती है। तो लिंग कहती है सीयू मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी और उस दिन का मुझे इंतजार है। लिंग फैंग को बताती है मुझे एक टास्क मिला है और जो जीता वो मिस्टर बो का इंटरव्यू लेगा, और मुझे यकीन है अपनी क्वालिफिकेशन पर मैं सीयू को हरा दूंगी। ये सुनकर फैंग उसे बताता है कि मिस्टर बो हर वीकेंड को गोल्फ क्लब जाते हैं, तो तुम वहाँ उसे इम्प्रेस करने के लिए जा सकती हो। तो ये सुनकर लिंग कहती है पर उसके लिए मेंबरशिप कार्ड होना चाहिए। फैंग कहता है मेरे पास एक है, तुम मिसेस यान के नाम से जा सकती हो, और वैसे भी तुम ही मेरे दिल में मिसेस यान की जगह पे हो। ये सुनकर लिंग उसके गले लग जाती है। सीयू भी गोल्फ क्लब आती है तो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है क्या आपके पास मेंबर कार्ड है। तो सीयू कहती है मेरे ससुर का नाम यान चैंग है, तो अब मैं अंदर जा सकती हूँ, और अंदर जाने लगती है। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है तो तुम भी मिसेस यान हो। ये सुनकर सीयू पूछती है यहाँ कोई और भी मिसेस यान है क्या। तो रिसेप्शनिस्ट एक तरफ इशारा करता है जहाँ लिंग बैठी होती है। लिंग सीयू के पास आती है, तभी वहाँ बो भी आ जाता है और कहता है असली और नकली मिसेस यान। ये सुनकर गोल्फ कोच कहता है वैसे रियल मिसेस यान है कौन। तो वो कहता है अगर ये पता करना है तो मिस्टर यान को वीडियो कॉल करो, ये आसान रहेगा कि मिस्टर यान खुद बता दे। तो रिसेप्शनिस्ट फैंग को कॉल करता है, तो फैंग दोनों को देखकर लिंग को रियल मिसेस यान बताता है। फिर रिसेप्शनिस्ट सीयू को वहाँ से जाने के लिए कहता है, और गोल्फ कोच सीयू से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे की वाइफ बनकर यहाँ आने की, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। ये सुनकर वो सीयू के कान में कहता है क्या तुम अब भी मिसेस यान बनना चाहती हो, अगर तुम मेरे आगे झुकने को तैयार हो तो मैं इन सबको यहाँ से भेज दूंगा। तभी सीयू ब्लैक कार्ड निकालती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत कीमती कार्ड होता है। फिर रिसेप्शनिस्ट सीयू को अंदर जाने की परमिशन देता है। तो सीयू लिंग को देखकर कहती है मैं किसी का सामान नहीं हूँ, और फिर बो को देखकर कहती है मुझे किसी की वाइफ बनकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। और बो सोचता है आखिर तुम्हारी असली पहचान क्या है। वो बैठकर सीयू को देख रहा होता है। तभी वहाँ लिंग आती है और बो को अपना इंट्रोडक्शन देकर कहती है मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, हमारा चैनल आपका इंटरव्यू लेना चाहता है। तो वो कहता है मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो लिंग कहती है अगर आप अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में हमारे चैनल पर बताएंगे तो इन्वेस्टर्स आकर्षित होंगे, इस तरह आपका पद भी सेफ रहेगा आपकी दोनों बहनों से। तो ये सुनकर वो कहता है मिसेस लिंग को काफी जानकारी है मेरे परिवार के बारे में। तभी कोच सीयू से कहता है बहुत अच्छा शॉट था ये। तो ये सुनकर वो सीयू के पास चला जाता है। सीयू से कहता है ये सिर्फ दिखावा है। तो सीयू वो से कहती है क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहोगे। ये सुनकर लिंग कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मिस्टर बो तुमसे मुकाबला करे। तभी वो कहता है चलो करते हैं। ये सुनकर लिंग शॉक हो जाती है। सीयू कहती है अगर मुकाबला हो रहा है तो प्राइज भी होनी चाहिए। तो वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तो सीयू कहती है अगर मैं जीती तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। तो लिंग कहती है तुम्हें कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। तो फिर वो शॉट्स मारता है और बॉल होल के कुछ दूर पर गिरती है। तो कोच कहता है मिसेस जियांग अगर आपको जीतना है तो आपको एक ही शॉट में बॉल को होल में डालनी होगी। तो लिंग कहती है सीयू अभी हार मान लो। तो वो कहता है मिसेस जियांग अगर आपने एक शॉट में ये कर लिया तो मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। फिर सीयू एक ही शॉट में जीत जाती है और सब हैरान होते हैं। फिर वो कहता है ठीक है तुम ही मेरा इंटरव्यू लोगी। लेकिन 5 साल बाद वो सीयू को उसकी ही बात वापस करता है और उसकी कैप को खींचते हुए वहाँ से चला जाता है। सीयू कहती है क्या ये बच्चों की तरह बदला ले रहा है। फिर डायरेक्टर ऑफिस में आकर बताते हैं मिस्टर बो का इंटरव्यू लिंग लेगी। फिर लिंग सबको डिनर पर लेकर जाती है। सीयू वॉशरूम में होती है, तभी वहाँ लिंग आती है और कहती है मुझे कामयाब देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई, हालांकि मुझे हमेशा खुद को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ती थी। ये सुनकर सीयू पास्ट के बारे में सोचती है जहाँ उसने लिंग की पागल माँ से लिंग को बचाया था। फिर सीयू कहती है हाँ लेकिन अब मैं इस चेहरे को नहीं पहचानती, और वहाँ से जाने लगती है। तो लिंग उसे रोककर कहती है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझती थी, लेकिन अब मैं जीत रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर लिंग सीयू को मेन्यू देते हुए कहती है तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम ऑर्डर करो, मेरे साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। सभी डिनर खत्म करते हैं, तभी वेट्रेस आकर लिंग को बिल देती है। बिल देखकर लिंग शॉक हो जाती है क्योंकि बिल बहुत ज्यादा होता है। ये देखकर सब सीयू को बोलने लगते हैं क्योंकि सब कुछ सीयू ने ही ऑर्डर किया था। ये सुनकर लिंग कहती है पैसे का कोई मुद्दा नहीं है, वैसे तुमसे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते थे ना, जल्द ही वो यहाँ आने वाला है। तभी वहाँ फैंग आता है। फैंग और सीयू एक दूसरे को देखते हैं। लिंग सभी को फैंग से मिलाती है। तो विवियन कहती है जान फैंग फैंग ग्रुप का वारिस है। ये सुनकर फैंग कहता है नहीं, बस हमारा नाम सेम है, और कहता है मैं बिल पे करके आता हूँ। फैंग बिल पे करता है तो लिंग उसे थैंक यू कहती है। तो फैंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम डायनासोर का मांस खा रही थी जो इतना खर्च किया। तो लिंग कहती है ये सब सीयू ने किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना सब कुछ ऑर्डर कर देगी। ये सुनकर फैंग उसे गले लगा लेता है। तभी वहाँ से सीयू जाती है। तो फैंग उसे रोककर कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अब
तुम लिन को परेशान नहीं करोगी? ये सुनकर सीयू कहती है उसने खुद सबको खाने पर बुलाया था। तो फैंग कहता है क्या तुम उसकी स्थिति नहीं जानती? तुम बस उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। तुम एक बुरे इंसान की तरह अपने पैसों के बल पर दूसरों को परेशान करती हो। ये सुनकर सीयू कहती है हाँ, मैंने उसे जानबूझकर परेशान किया है, बिल्कुल बुरे इंसान की तरह। ये बस एक टिट फॉर टैट जवाब था। जाते जाते सीयू रुककर कहती है फैंग भूलना मत, हमने अभी असली शादी नहीं की है, इसलिए ये सब ज्यादा मत करो, नहीं तो मैं इसे सीक्रेट नहीं रख पाऊंगी और इसका असर यान कंपनी पर पड़ेगा। और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन लिंग बो का इंटरव्यू लेने के लिए पहुँचती है। तो बो का असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर बो अब मिसेस जेंग को अपना इंटरव्यू देंगे। ये सुनकर लिंग शॉक होती है। डायरेक्टर लिंग को डांटता है कि अगर कंफ्यूजन के चक्कर में इंटरव्यू नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि सीयू को वहाँ से वापस बुलाओ। लिंग सीयू के पास आकर कहती है तुम जो चाहती हो मैं वही करूंगी, हमारे पर्सनल मैटर को वर्क के बीच में नहीं लाना चाहिए। ये सुनकर सीयू कहती है लिंग यहाँ कोई नहीं है, इसलिए एक्टिंग करना बंद करो। ये सुनकर लिंग नीचे बैठ जाती है और कहती है प्लीज मुझ पर रहम करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर मैंने यह इंटरव्यू नहीं लिया तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर सीयू कहती है क्या इससे मेरा कुछ लेना देना है? तो लिंग कहती है सब मेरी गलती है, मुझे तुमसे इंटरव्यू और फैंग के लिए नहीं लड़ना चाहिए था, तो तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। और फिर खुद को मारने लगती है। ये देखकर सीयू वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ विवियन आती है और कहती है सीयू क्या तुम अब लोगों को मारोगी? तो सीयू उसकी फोटो लेती है। तो विवियन पूछती है तुम मेरी फोटो क्यों ले रही हो? तो सीयू कहती है मिसेस क्वीन को दिखाने के लिए कि वो एक अंधी लड़की ढूंढ रही है और वो तुम हो। ये सुनकर विवियन उससे उसका फोन छीनने लगती है। तो सीयू उसे धक्का देकर कहती है मुझे छूना भी मत और वहाँ से चली जाती है। तभी सीयू को फोन आता है इंटरव्यू की लोकेशन बदल दी गई है। तो सीयू पूछती है कहाँ? तो असिस्टेंट कहता है मिस्टर बो ने कहा है कि ये इंटरव्यू उसी विला में होगा जहाँ आपने उन्हें भेजा है। ये सुनकर सीयू शॉक हो जाती है। फिर सीयू अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचती है। विला को देखकर खुद के और बो के बारे में सोचती है। तभी बो वहाँ बाथरूम पहन कर आता है। सीयू से कहती है मिस्टर बो आप कपड़े बदल लें, इंटरव्यू का टाइम हो गया है। ये सुनकर बो कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा ऐसे कपड़े पहनना? ये सुनकर सीयू पहले का सोचती है जहाँ सीयू बो को बाथरूम में देखकर कहती है मुझे पसंद है तुम्हारा ऐसे कपड़े पहनना। फिर बो कहता है अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं इसे उतार देता हूँ, और उतारने लगता है। तो ये देखकर सीयू उसका हाथ पकड़कर कहती है मुझे पसंद है। फिर वो कहता है तुम्हें पता है मैंने ये लोकेशन इंटरव्यू के लिए क्यों चुनी? क्योंकि यहाँ मेरी बहुत सी यादें हैं। और फिर धीरे धीरे सीयू के करीब आते हुए कहता है स्वीट यादें, वार्म यादें, हर्टलेस यादें। ये सुनकर सीयू सबकी तरफ देखती है जो उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। फिर सीयू बो का इंटरव्यू लेती है। सीयू फैन का सवाल बो से पूछती है क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? तो बो कहता है नहीं। सीयू पूछती है क्या आप किसी को पसंद करते हैं? तो बो कहता है हाँ 7 साल से मैं किसी को प्यार करता हूँ। ये सुनकर सीयू सोचती है 7 साल? फिर सीयू पूछती है क्या वो भी आपको पसंद करती है? तो वो सीयू से पूछता है आपको क्या लगता है? तो सीयू कहती है मैं क्या कह सकती हूँ, बहादुर लोगों को आगे बढ़कर खुश रहना चाहिए। और फिर इंटरव्यू खत्म हो जाता है। वो सोचता है सीयू तो मुझे आज भी नहीं पहचान पाई। फिर 7 साल पहले का सोचता है जब वो सुसाइड करने जाता है। तो सीयू उसे रोकती है। तो वो कहता है कोई नहीं चाहता कि मैं जीऊं। तो ये सुनकर सीयू कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो मैं आज से तुम्हारी दोस्त हूँ, अगर तुमसे कोई प्यार नहीं करता तो तुम मुझसे प्यार करो। फिर वहाँ से चली जाती है और उसका हेयर क्लिप वहीं गिर जाता है जो वो अपने कान में पहनता है। फिर वो सीयू से पूछता है मिसेस जेन क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है अभी तुमने कहा कि बहादुर लोगों को खुश रहना चाहिए, तो मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ, आखिर हम दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। ये सुनकर एक लड़की बो को माइक लगा देती है और कैमरा भी चालू कर दिया जाता है। सीयू कहती है कुछ भी मत बोलो। फिर कहती है मिस्टर बो काफी मजाक किए हैं। फिर वहाँ से चली जाती है। यान फैमिली बैठकर डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ फैंग आकर सीयू से पूछता है तुमने लिंग के साथ क्या किया है? ये सुनकर सीयू कहती है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो चलो तलाक ले लेते हैं। फिर दादाजी को बताती है कि उनकी शादी नकली है। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर सीयू अपने मॉम के घर आती है और उससे खाना मांगती है, लेकिन जब उसकी माँ खाना लाती है तो सीयू वहाँ पर नहीं होती, बस एक क्रेडिट कार्ड होता है। सीयू पार्क में बैठी होती है। तभी वहाँ बो आता है और सीयू से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो क्या तुम मेरे साथ घर आ रही हो या नहीं? ये सुनकर सीयू उसे अपने पास बुलाती है। तो वो उसके करीब जाता है और उसे रोता देखकर कहता है रो मत, मुझे रोती लड़कियों को संभालना नहीं आता। तो ये सुनकर सीयू उसके गले लगकर रोने लगती है। फिर सीयू बो के घर आती है। वो खाना बना रहा होता है। तो सीयू देखती है कि उसका बायोडाटा वहाँ रखा होता है। फिर सीयू बो से कहती है मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हम एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ेंगे और हम एक दूसरे से लॉयल रहेंगे, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो वो कहता है मेरे लिए सिर्फ तुम काफी हो और उसे किस करने जाता है। तो सीयू उसे रोक देती
आती है और रोकर कहती है, क्या तुम रोज ऐसे ही खाना बनाते हो? तो वो कहता है, नहीं, आज सेलिब्रेशन है इसलिए। तो सीयू पूछती है, किस चीज का सेलिब्रेशन? तो वो कहता है, तुम्हें अंधेरे से उजाले में आने के लिए। ये सुनकर सीयू कहती है, मेरा उजाला? और बो को देखती है तो वो कहता है, मेरे कान हैं। फिर सीयू कहती है, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि तुमने अपनी असली पहचान मुझसे क्यों नहीं बताई? तो वो कहता है, तुमने कभी पूछा ही नहीं। तो सीयू उसे बायोडाटा दिखाते हुए कहती है, और ये क्या है? तो वो कहता है, मुझे तुम्हारी पहचान से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम अब मेरे साथ वापस आ गई हो। और फिर सीयू को सूप देते हुए कहता है, मैं तुम्हारा उजाला हूँ। ये सुनकर सीयू मुस्कुराती है और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। दूसरे दिन सीयू ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि विवियन को ऑफिस से निकाल दिया गया है। तभी डायरेक्टर लिंग के साथ आता है और कहता है, वैसे तो प्राइम होस्ट का पद सीयू का है, लेकिन आज ये लिंग ने फैंग ग्रुप से बहुत अच्छी डील हासिल किया है, इसलिए इस पद के लिए दोनों में कंपटीशन होगा और जो अच्छा होगा ये पद उसका होगा। और फिर दोनों कैमरे के सामने बैठकर न्यूज बोलती हैं, लेकिन सीयू के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि शो लाइव होता है, लेकिन सीयू न्यूज बोलती है कि आज मिस्टर बो ने अनाउंस किया है कि 80 मिलियन वो अनाथ आश्रम में डोनेट करेंगे। और ये सुनकर बो शॉक हो जाता है और फिर हंसता है और सब सीयू की तारीफें करते हैं। तभी गूगल पर ट्रेंड करने लगता है कि सीयू की माँ कातिल है और इसकी न्यूज भी चलने लगती है। और ये देखकर सीयू शॉक हो जाती है और फिर लिंग को देखती है जो मुस्कुरा रही होती है और फिर सीयू वहाँ से चली जाती है। सीयू विवियन से मिलती है और पूछती है कि ये न्यूज किसने लीक किया है, लेकिन विवियन उसे नहीं बताती। तभी विवियन को फोन आता है कि उसकी नई जॉब भी चली गई है। ये सुनकर वो सीयू पर गुस्सा करती है कि ये सब तुमने किया है और माने जाती है। तभी वहाँ बो आ जाता है और ये देखकर विवियन हैरान हो जाती है और फिर बो के पैर पकड़कर सब सच बता देती है कि उसे लिंग ने ऐसा करने को कहा था, मुझे माफ कर दीजिए। तो बो उसे वहाँ से जाने को कहता है। फिर सीयू को एक कागज देता है जिस पर लिंग की मदर का एड्रेस होता है। तो सीयू पूछती है, इसका क्या मतलब है? तो वो कहता है, कोई तुम्हें परेशान करे और तुम उससे बदला ना लो, ये तुम नहीं हो। लिंग ऑफिस से बाहर आती है तो उसे उसकी मॉम मिलती है जो सबको जुटाकर कहती है कि देखो मेरी नमक हराम बेटी को, जिसको पढ़ाने लिखाने में हमने इतनी कठिनाइयां सही, वो कामयाब होकर हमें पहचानती भी नहीं है। और फिर लिंग को मारने लगती है। लिंग बेहोश हो जाती है। फिर लिंग को होश आता है तो फैंग उसके पास होता है। लिंग फैंग से कहती है, ये सब सीयू ने किया है। तभी वहाँ सीयू आती है और पूछती है, क्या तुम्हारा बच्चा ठीक है? तो फैंग कहता है, तुम खुश हो ये सब करके? ये सुनकर सीयू कहती है, अगर उसने पहले ये गंदा खेल मेरे साथ नहीं खेला होता तो शायद मैं ये सब ना करती। तो लिंग कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ की न्यूज मैंने फैलाई है? तो मैंने ये नहीं किया है, मेरे बच्चे की कसम। ये सुनकर सीयू उसे रोकती है और कहती है, ये मत करो, मुझे डर है कि इसकी सजा तुम्हारे बच्चे को झेलनी पड़ेगी। फैंग कुछ बोलने जाता है तो सीयू उसे चुप कराकर रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें विवियन ने लिंग का नाम लिया था। तो लिंग फैंग से कहती है, ये सब झूठ है, मैंने ये नहीं किया है। और फैंग लिंग का हाथ छोड़ देता है और सीयू जाते जाते कहती है, ये बस शुरुआत है, अगर दोबारा ये खेल खेला तो अच्छा नहीं होगा। और वहाँ से चली जाती है। फिर फैंग लिंग का लैपटॉप खोलकर देखता है जहाँ सीयू की मॉम के बारे में सब कुछ होता है। सीयू जिएंग हाउस आती है जहाँ उसकी बहन उसकी मॉम को मर्डर कहती है। तो सीयू कहती है, अगर तुम्हें बचाने के लिए वो सब कुछ नहीं करती तो वो आज मर्डर नहीं होती। फिर दोनों बहन बहस करती हैं जहाँ जियाओ सीयू को कुत्ता कहती है। तो सीयू कहती है, मैंने सुना है जो लोग गलत होते हैं वही ज्यादा भोगते हैं। ये सुनकर उसकी बहन उसे माने जाती है तो सीयू उसका हाथ पकड़ लेती है और मिस्टर जियांग की आवाज सुनकर जानबूझकर गिर जाती है। ये देखकर मिस्टर जियांग जियाओ को डांटते हैं। फिर सब साथ मिलकर डिनर करते हैं। डिनर में सीयू सी फूड खा लेती है। सीयू घर आती है तो वो कहता है, मुझे लगा तुम इतनी रात को घर नहीं आओगी। तो सीयू उसके पास जाकर बैठ जाती है तो वो उसका हाथ पकड़कर देखता है जिस पर लाल दाने होते हैं। फिर कहता है, क्या तुमने सी फूड खाया है? फिर वो सीयू को दवा लगाता है। सीयू उसके इयररिंग को देखते हुए कहती है, मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम हमेशा इसे पहने रहते हो, क्या इसके पीछे कोई कहानी है? तो वो कहता है, ये किसी ने मुझे दिया है। तो सीयू पूछती है, क्या किसी लड़की ने तुम्हें ये दिया है? ये सुनकर वो कहता है, क्या तुम जेलस हो रही हो? लेकिन ये सुनकर सीयू कहती है, मुझे सब कुछ खाना पसंद है सिवाय खट्टी चीजों के। तो वो कहता है, ये तो बहुत बोरिंग है, लेकिन जब तुम जेलस होना तो मुझे बता देना। ये सुनकर सीयू बो के गले लग जाती है। रेस्टोरेंट में सीयू को उसकी बहन और उसके पेरेंट्स मिलते हैं तो मिसेस जेन उसे जियाओ के बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती हैं कि तुम नहीं आओगी तो मीडिया इस पर इशू बनाएगी। तो सीयू कहती है, ठीक है मैं आऊंगी। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ वो आता है। वो सीयू को सैड देखकर पूछता है, क्या तुम खुश नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? तो सीयू कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो कहता है, कल तुम्हारा बर्थडे है तो तुम इसे कैसे सेलिब्रेट करने वाली हो? तो सीयू कहती है, मुझे जियांग फैमिली की पार्टी में जाना है। तो वो कहता है, जब वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते तो तुम क्यों राजी हुई वहाँ जाने के लिए? तो सीयू कहती है, हाँ वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते पर उन्होंने मुझे 20 साल तक पाला है। तो वो कहता है, चलो ठीक है खाते हैं। इधर जियाओ अपना बैग लेने वापस आती है तो सीयू को देखती है। वो उसके लिप्स साफ कर रहा होता है लेकिन जियाओ वो का चेहरा नहीं देख पाती और दोनों की फोटो लेकर फैंग को भेज देती है। फैंग फोटो देखकर सीयू को फोन करता है और पूछता है, तुम कहाँ हो? तो सीयू कहती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर कर रही हूँ। तो ये सुनकर वो उसे देखता है तो फैंग कहता है, सभी को पता है कि हम शादीशुदा हैं और तुम किसी और आदमी के साथ हो, क्या तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं है? तो सीयू कहती है, जब तुम अपनी मिस्ट्रेस के साथ होते हो तो तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह होती है और हम सच में
शादीशुदा नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं मेरे मामले में बोलने का, और फोन रख देती है और बो से पूछती है क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? तो वो कहता है बॉयफ्रेंड वर्ड सुनकर अच्छा लगा। तभी सीओ जियाओ को देखती है और सोचती है इसी ने फैंग को मैसेज किया है। इधर फैंग गुस्सा होता है, तभी वहाँ लिंग आती है तो फैंग उससे देखकर सोचता है कि लिंग ने ही सीयू की मॉम की न्यूज को फैलाया है, और लिंग उसके गले लगती है तो फैंग उसे धक्का देता है और लिंग जानबूझकर नीचे गिर जाती है और अपने बेबी को लेकर फैंग को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। तो फैंग उसे उठाता है और बताता है कि सीयू मुझे चीट कर रही है। ये सुनकर लिंग कहती है तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? तो ये सुनकर फैंग कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम ज्यादा मत सोचो, और वहाँ से चला जाता है। और लिंग जियाओ को फोन करके कहती है हम दोनों का दुश्मन एक ही है, तो हम दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो जियाओ उसे अपने बर्थडे पार्टी में फैंग के साथ इनवाइट करती है। इधर बो का असिस्टेंट बो को सभी कंपनी का प्रपोजल देता है तो बो यान ग्रुप का प्रपोजल चुन लेता है। तभी वहाँ जियाओ आती है तो असिस्टेंट उसे रोकता है, लेकिन जियाओ अंदर आ जाती है और बो को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। और बो इनविटेशन कार्ड देखकर सीयू के बारे में सोचता है और कहता है ठीक है मैं आऊंगा। ये सुनकर जियाओ खुश हो जाती है और सभी को ये बात बताती है। जियाओ ड्रेस ट्राई कर रही होती है, तभी वहाँ सीयू आती है। जियाओ उसे ड्रेस देती है तो सेलर गर्ल ड्रेस देखकर कहती है ये तो बहुत पुराना लग रहा है। तो जियाओ उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सीयू कहती है ठीक है मैं इसे पहन लूंगी। तो जियाओ कहती है मिस्टर बो को मुझसे एक तरफा प्यार हो गया है। तो ये सुनकर सियाओ हंसते हुए कहती है मैंने कभी नहीं सुना इस बारे में, क्या मिस्टर बो ने ये खुद कहा तुमसे? नहीं तो वो बहुत अलग हैं जिसे मैं जानती हूँ। ये सुनकर जियाओ कहती है तुम एक बार क्या मिस्टर बो से मिल ली, तुम खुद को उनके क्लोज समझने लगी। फिर जियाओ पार्टी में आती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं। फिर वहाँ सीयू आती है, सभी सीयू को देखकर देखते ही रह जाते हैं और जियाओ उसे देखकर कुटती रहती है। तभी उसकी दोस्त कहती है सियाओ ने जो हार पहना है ये तो क्वीन का हार है, ये बहुत कीमती है। जियाओ कहती है ये कैसे इतनी कीमती हार ले सकती है, तो ये जरूर नकली है। फिर जियाओ सीयू से पानी मांगती है तो सीयू उसे पानी देती है। तो जियाओ कहती है कि उसकी सैंडल गंदी हो गई है तो सीयू उसके सैंडल पर पानी गिरा देती है। फिर दोनों बहस करती है। तभी वहाँ लिंग फैंग के साथ आती है। फिर जियाओ अनाउंस करती है कि लिंग को भी जियांग फैमिली ने अपनी बेटी के रूप में अडॉप्ट कर लिया है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। जियाओ अपनी मॉम से कहती है सभी देख रहे हैं मान जाइए, और उसकी मॉम सीयू को देखती है। सीयू बचपन के बारे में सोचती है। फिर मिसेस जियांग को ये मजबूरी में मानना पड़ता है। ये सुनकर सीयू रोती है। सीयू वहाँ से जाने लगती है तो गार्ड उसे रोक देता है। सीयू बैठ जाती है। तभी वहाँ लिंग आती है और कहती है मैं अब जियांग फैमिली की बेटी हूँ, तुम खुश नहीं हो ना? तो सीयू कहती है मेरे सामने अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। तो लिंग उसे रोक कर कहती है मैं बहुत बुरी फैमिली से थी, लेकिन तुमने मुझे बचाया और कहा कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगी। तो सीयू कहती है तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो लिंग कहती है क्योंकि मैं तुमसे जेलस थी। सीयू कहती है इस दुनिया में लोग तुमसे भी बदतर जिंदगी जीते हैं, तो क्या सब तुम्हारी तरह सांप बन जाते हैं? जिसने उन्हें बचाया उसे ही डस लो, लेकिन मुझे तुम्हें पास्ट में बचाने का कोई पछतावा नहीं है। और वहाँ से जाने लगती है तो लिंग उसे रोक लेती है और जानबूझकर गिर जाती है। तो सभी सीयू को भला बुरा कहते हैं। तभी सीयू अपनी ड्रेस फाड़ कर कहती है आज से मेरा और जियांग फैमिली का कोई रिश्ता नहीं है, और अपने पेरेंट्स के सामने झुकते हुए कहती है थैंक यू मुझे इतने साल पालने के लिए। ये देखकर सभी सीयू को भला बुरा कहते हैं। तभी वहाँ बो आता है और कहता है क्या हुआ है यहाँ? जियाओ कहती है मिस्टर बो आपका मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी, फाइनली आप आ गए। मिस्टर जियांग भी बो का वेलकम करते हैं। जियाओ अपने डैड से कहती है मैंने बोला था ना कि मिस्टर बो मुझे पसंद करते हैं। सीयू भी बो को देखती है। जियाओ बो का हाथ पकड़ने वाली होती है, लेकिन बो आगे बढ़ जाता है और सीयू की फटी हुई ड्रेस उठा लेता है और कहता है मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा सो मिस कर दिया। तो मिस्टर जियांग कहते हैं मेरी बेटी की गलती थी, और सीयू से कहते हैं तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। तो बो उसे रोक लेता है और मिस्टर जियांग से पूछता है अंकल यहाँ क्या हुआ है? तो जियाओ बीच में बोलती है मिस्टर बो इस सीयू को खुशी नहीं हुई कि हमारी फैमिली लिंग को अडॉप्ट कर रही है, तो इसने लिंग को धक्का देकर गिरा दिया। ये सुनकर बो कहता है ऐसा है क्या? तो जियाओ कहती है हाँ, और लिंग और फैंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सीयू इन दोनों के बीच में आ रही है। ये फैंग की मिस्ट्रेस बनना चाहती है। ये सुनकर बो सीयू को पकड़ कर कहता है मैं सीयू का बॉयफ्रेंड हूँ, तो वो फिर दूसरे आदमी के पीछे क्यों पड़ेगी? और ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। तो जियाओ कहती है ये कैसे आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है? तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है हमारी जोड़ी अच्छी नहीं है? तो जियाओ कहती है मेरी बहन आपको बेवकूफ बना रही है, ये शादीशुदा है तो कैसे किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है? तो वो कहता है तो कौन है इसका हस्बैंड, क्या ये मिस्टर यान है? तो जियाओ कहती है हाँ। तो वो कहता है लेकिन तुमने अभी कहा कि सीयू इसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती है। फिर लिंग को देखते हुए कहता है मुझे लगता है मिस्ट्रेस तो कोई और है। तो जियाओ कहती है ऐसा नहीं है, सीयू लिंग से खुश नहीं है, उसे लगता है लिंग ने फैंग को चुरा लिया है। ये सुनकर वो कहता है तो ऐसा इसलिए हुआ है। जियाओ कहती है क्या आपने अपनी आंखों से देखा है सीयू को धक्का देते हुए? लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर कसम खाते हुए कहती है अगर मैं झूठ
झूठ बोलूंगी तो मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। वो कहता है तुम इतना सिंसियर हो तो ठीक है। फिर अपने असिस्टेंट को सीसीटीवी फुटेज लाने का ऑर्डर देता है। जियाओ कहती है यहाँ सीसीटीवी नहीं है। तो वो कहता है ईगल आई लेकर आओ। ये सुनकर जियाओ मिस्टर जियांग से इसके बारे में पूछती है। तो वो कहते हैं यह एक स्पेस हाई सिक्योरिटी कैमरा है, दिखाई दिए बगैर सब कुछ कैप्चर करता है। फिर सब वीडियो देखते हैं जहाँ लिंग जानबूझकर खुद गिरी थी और फिर सब लिंग को बुरा भला कहने लगते हैं। वो फेंग से कहता है आपकी मिस्ट्रेस की सच्चाई सबके सामने आ गई है। लिंग फेंग से कहती है मैं ऐसी नहीं हूँ। तो फेंग उसे एक थप्पड़ मारता है, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। तो लिंग फेंग का पैर पकड़ते हुए कहती है मैं बस चाहती थी कि तुम इस सीयू को डिवोर्स दे दो। तो सीयू कहती है लेकिन हमारी शादी कभी असली में हुई ही नहीं है। ये सुनकर लिंग फेंग से कहती है ये मुझसे झूठ बोल रही है ना। फेंग उसे धक्का देकर सीयू के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है हम बचपन से साथ हैं, तुम हमेशा से मेरे दिल में थी। इस लिंग ने मुझे बहका दिया था, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो। ये सुनकर वो उसका हाथ झटक कर कहता है तुम उसे छूने के लायक नहीं हो। लिंग भी फेंग से कहती है तुम मिस्टर बो से पंगा मत लो, तुम्हें अभी भी इस प्रोजेक्ट की जरूरत है। ये सुनकर वो अपने असिस्टेंट से कहता है मिस्टर फेंग के साथ सारी डील कैंसिल कर दो। ये सुनकर फेंग कहता है ऐसा मत करो। तो वो कहता है तुम औरतों के भड़काने पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, ऐसे बिजनेसमैन पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। फेंग कहता है ऐसा मत करो, हमने सारे पैसे इस प्रोजेक्ट पर लगाए हैं। वो कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो सीयू से कहती है यान फैमिली के साथ ऐसा मत करो, उन्होंने हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेव किया है। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन जब तक यान फैमिली मिस्टर फेंग को वारिस मानती है मैं उनके साथ कोई काम नहीं करूंगा। ये सुनकर फेंग और लिंग वहीं गिर जाते हैं। तो सीयू लिंग से कहती है तुम्हें यान फैमिली में कभी कोई पोजीशन नहीं मिलेगी। फिर वो ऑर्डर देता है फेंग और लिंग को वहाँ से ले जाने के लिए। लिंग वहाँ से जाते हुए बो से कहती है सीयू का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो ये कैसे आपके लिए स्पेशल हो सकती है। ये सुनकर तो जियाओ भी कहती है हाँ इसने नकली नेकलेस भी पहना है, ये आपके लायक कैसे हो सकती है। तो वो कहता है क्या तुम इस नेकलेस की बात कर रही हो। फिर वो सीयू की नेकलेस उतार कर कहता है ये सीयू का ब्रांड है, मास्टर मिस वाई। तो ये सुनकर जियाओ नेकलेस देखती है जो असली होता है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स सीयू से पूछते हैं तुमने कब अपना ब्रांड खोला। तो सीयू कहती है मेरा हमेशा से सपना था ज्वेलरी डिजाइनर बनने का, फिर आपकी असली बेटी वापस आ गई और आपने मुझे बाहर निकाल दिया तो मैंने ये ब्रांड खोला। ये सुनकर मिस्टर जियांग कहते हैं तो मैं अब मिस्टर बो का ससुर हूँ। तो वो उन्हें सीयू की फटी हुई ड्रेस दिखाता है। तो मिस्टर जियांग जियाओ से माफी मांगने को कहते हैं। जियाओ माफी मांगती है तो मिस्टर जियांग कहते हैं मेरी बेटी बहुत काइंड है। तो वो कहता है क्या आप श्योर हैं, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। फिर वहाँ एक लड़की आती है और कहती है जियाओ की एडॉप्टेड माँ जियाओ को बचाते हुए खुद मर्डरर बन गई। ये सुनकर जियाओ कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो। तो लड़की कहती है अगर तुम्हारा रिश्ता उन गुंडों से नहीं होता तो तुम्हारी माँ आज मर्डरर नहीं होती। तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर दी और तुमने कोर्ट में उनके लिए गवाही भी नहीं दी, जबकि तुमने ही उन्हें चाकू दिया था उन गुंडों को मारने के लिए। जियाओ की मॉम उससे कहती है तुमने झूठ क्यों बोला था कि तुम्हारी एडॉप्टेड माँ तुम्हें मारती थी, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारी एडॉप्टेड माँ और सीयू से नफरत करने लगी थी। तो जियाओ कहती है सीयू ने इतने सालों तक मेरे हिस्से की जिंदगी जी, तो मैं बस चाहती थी कि आप सब उससे नफरत करें। ये सुनकर उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ मारती है। तो जियाओ कहती है मुझे इतने सालों बाद ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिला तो मैं क्यों अपनी एडॉप्टेड मॉम को रास्ते में आने दूं, इसलिए मैंने उन्हें रास्ते से हटा दिया। क्या गलत किया मैंने, मेरा भी हक है अच्छी जिंदगी जीने का। और अपनी मॉम को पकड़कर कहती है मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। तो उसकी मॉम उससे खुद को छुड़ाकर फिर सीयू के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मेरा रिपोर्टर बनने का ड्रीम नहीं था, लेकिन बचपन में मैंने सुना था कि आपका ड्रीम है रिपोर्टर बनने का, इसलिए मैं रिपोर्टर बनी। फिर उसके पेरेंट उससे माफी मांगते हैं और उसे वापस आने को कहते हैं, लेकिन सीयू उनसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर वो उन्हें भी बैंकरप्ट कर देता है और सीयू वहाँ से चली जाती है। वो भी उसके पीछे जाता है और कहता है तुम परेशान मत हो, मेरी भी 2 बहनें हैं, उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी तुम बहुत टैलेंटेड हो, फिर तुम क्यों डर रही हो, वैसे यहाँ बहुत बड़े बड़े मच्छर हैं, तो मैं तुम्हारे लिए मच्छर की दवा लाता हूँ। और पीछे मुड़ता है तो सीयू कहती है मेरी हेयर क्लिप वापस करो। तो वो कहता है कैसी हेयर क्लिप। तो सीयू बो की इयररिंग छूते हुए कहती है ये इयररिंग मेरी हेयर क्लिप से बना हुआ है और तुम इसे पहनकर बहुत बुरे लगते हो। ये सुनकर बो कहता है तो तुम पहले से ही ये जानती थी। तो सीयू कहती है हाँ मैं हमेशा से ये जानती थी, और बो को देखकर हंसती है। तो बो पूछता है तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। तो सीयू कहती है मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी। तो वो शर्तों के बारे में पूछता है। तो सीयू कहती है वो शर्तें मेरे लिए थी, मैं बस डरती थी कि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, और 7 साल पहले मैं भी सुसाइड करने वाली थी और तुमने मुझे बचाया था, और क्लब में भी मैं तुमसे जानबूझकर मिली थी और मुझे नींद ना आने की बीमारी थी, लेकिन तुमसे मिलकर वो भी ठीक हो गई। तो वो उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और फिर उसे किस करता है। फिर सीयू बो से कहती है तुम्हारी ये इयररिंग मैंने 3 सालों से बर्दाश्त की है, तो तुम इसे अभी उतारो। और उसकी इयररिंग उतारने लगती है तो वो कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए पहना है और मैंने 3 सालों तक सी फूड भी नहीं खाया। ये
सुनकर सीयू रुक जाती है तो बो कहता है तो तुम्हें ये नहीं पता था ना, और सीयू हंसते हुए वहाँ से भागने लगती है तो बो उसे पकड़ता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करना मत भूलना।